इस कहानी की शुरुआत में हमें पैसा दिखाया जाता है, ढेर सारा पैसा, और बैकग्राउंड वॉइस में हमें अपने प्रोटोगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम काम्बे डाइसुके है, जो कि कहता है मेरे पास दोनों थे, मेरे मॉम और मेरे डैड, और मेरी जिंदगी खुशहाल थी। मेरा बचपन सबसे अच्छा था, पर सब कुछ बदल गया उस एक दिन में। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है जहां हम अपने कहानी के दूसरे प्रोटोगनिस्ट को देखते हैं, जो कि मेट्रोपोलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में मॉडर्न क्राइम प्रिवेंशन टास्क फोर्स में काम करता है, और उसका नाम कातो हारू है। इसके बारे में अगर हम कहें तो ये एक डिसेंट लड़का है जिसको इंसाफ से प्यार है, और इसी वजह से उसने डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन की है। आज वो कुछ केसेस की फाइल लेकर अपने रूम में जा रहा है, जहां वो डिवीजन ए के लोगों को कहीं जाते हुए देखता है। वो उनमें से एक को पूछता है, जो कि उसका फ्रेंड था, रियो, कुछ हुआ है क्या? जिस पर रियो उसको जवाब देता है कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो वहां से चला जाता है। काताओ उसे जाते हुए देखता है, उसे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां डाइसुके अपनी अलमारी है, जहां हमें कई सारे सूट दिखाई देते हैं जो कि काफी महंगे हैं, और वो हमसे कहता है तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। यानी कि उस एक दिन को कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसकी सारी जिंदगी सब फालतू हो गई। यहाँ ऑफिस में काताऊ अपने डिवीजन में आ जाता है, जहां वो अपने टीममेट से कहता है कि मुझे डिवीजन ए वाले लोग कहीं जाते हुए दिखाई दिए, और वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में, जिस पर वो ना कहते हैं। तभी उसको किसी का कॉल आता है। उसके पास कुछ केसेस की फाइल भी थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ डाइसुके अपने प्राइवेट प्लेन में बैठा हुआ है जो इस शहर में आ रहा है। ऑफिस में हारू अपने एडवाइजर चीफ को बताता है कि डिवीजन ए के लोगों को उनके डिवीजन के 2 लोग चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग कम पड़ रहे हैं। जिस पर वो कहता है मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम किसे लेके जाते हो। उसके ऑफिस में यमातो, कामे, युकिहिरिंजो, महरू और चुस्के थे, और वो पूछता है कि कौन आएगा मेरे साथ। जिस पर यमातो कहता है वो हर बार ऐसा ही करते हैं, हम लोग हमेशा फ्री नहीं रहते। जहां वो देखता है कि यमातो हॉर्स राइडिंग पर पैसे लगा रहा है। दूसरी तरफ कामे को वो चलने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं मानता, पर जब हारू से कहता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आने वाली है, तो वो मान जाता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डाइसुके का प्लेन यहाँ पर लैंड हो गया है, और उसके लिए लाल चटाई भी डाली गई है, और फिर भाई आराम से उतर रहा है और कहता है कि मेरा नाम काम्बे डाइसुके है, और मैं अमीर बाप की एक अमीर औलाद हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हारू और कामे गाड़ी में उस जगह जा रहे होते हैं। कामे एक जगह को देखकर कहता है कि इसी जगह पर डिवीजन ए वाले लोग पीने आते हैं, और वो कहता है वैसे तो तुम भी कभी डिवीजन ए में थे ना। तभी हारू गाड़ी रोक देता है, जिसकी वजह से कामे की नाक दब जाती है। कामे सामने वाली गाड़ी को देखकर कहता है क्या मस्त कार है यार। जिस पर हारू कहता है ये कार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। सिग्नल हट जाता है और ये गाड़ी शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार में डाइसुके है। सीन शिफ्ट होकर हम एक लड़के को और एक लड़के को देखते हैं, जो कि कहती है ये जगह कैसी है। जहाँ वो लड़का कहता है कि इससे अच्छा तो पहली वाली थी। दूसरी तरफ हारू और कामे एक ही जगह पर खड़े होते हैं, जहाँ कई सारे यूनिक गाड़ी के कलेक्शन है, जिसको एक तेल वाले प्रिंस ने खरीद लिया है, और इसी वजह से यहाँ सिक्योरिटी है, जहां इन दोनों को छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए बुलाया गया था। कामे हारू से कहता है हम इतनी मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। जिस पर हारू कहता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हम ये सब इंसाफ के लिए कर रहे हैं। कामे कहता है तुम काफी जिद्दी हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ए डिवीजन से निकाल दिया। जिस पर हारू चिढ़ जाता है। तभी कामे को ए डिवीजन के लोग दिखाई देते हैं जो भाग रहे होते हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वो काफी तकलीफ में है। उसके बाद हम उन्हीं 2 लोगों को देखते हैं जो कि फिर से एक दुकान के सामने आए थे। हम जान पाते हैं कि ये दोनों दुकान में चोरी करने के इरादे से आए हैं, पर इन दोनों ने कभी भी चोरी नहीं की, और इसीलिए वो घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ ए डिवीजन के लोग परेशान हैं किसी बात को लेकर। वहाँ हारू आता है और कहता है कि कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, पर जिस पर रियो कहता है तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हारू कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर वहीं पर खड़ा हुआ दूसरा ऑफिसर बोलता है मतलब तुम ए डिवीजन के नहीं हो तो जाओ बच्चों को ढूंढो। ये सुनने के बाद हारू नहीं मानता, और वो उसके ईयरफोन लगा लेता है, और उसे पता चल जाता है कि प्रिंस को मारने के लिए बॉम्ब रखा गया था। बॉम्बर तो हिरासत में है, पर जिस वैन में बॉम्ब रखा गया था वो वैन मिसिंग है, और इन सब को वो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम फिर से उन दोनों नमूनों को देखते हैं जो कि फिर से एक दुकान के अंदर जाने के लिए सोच रहे होते हैं, पर फिर से लड़के की हिम्मत यहीं पर टूट जाती है।
इसी वजह से वो लड़की उसे छोड़कर जाने लगती है, पर वो लड़का कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि तुमने पहले तो एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए और उसे किसी और लड़की पर उड़ा दिए, और जब कंपनी वाले तुम्हें पैसे मांगने आए तो तुम मेरे पास आए, और अब जब मैं तुम्हें चोरी करने के लिए कह रही हूँ तो तुम चोरी भी नहीं कर रहे हो। तभी उन्हें एक ऐसी दुकान मिल जाती है जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। दूसरी तरफ हारू इनसे बातें कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने इवेंट कैंसिल क्यों नहीं किया, जिस पर रियो बताता है कि मैंने ये उनसे कहा पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रिंस आने वाले हैं, पर हारू कहता है ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। जहाँ रियो कहता है तुम अब डिवीजन ए में नहीं हो तो राय मत दो। दूसरी तरफ डाइसुके ऑफिस में बैठा है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड का ऑफिस होता है। वो डाइसुके से कहता है अगर आप चाहो तो मैं आपको डिवीजन ए में भी डाल सकता हूँ, जिस पर डाइसुके कहता है नहीं, मुझे मेरी रिक्वेस्ट की गई डिवीजन में ही जाना है। हेड उसे बड़ी वाली बीड़ी ऑफर करता है पीने के लिए, पर बंदा बड़े स्टाइल के साथ अपने पास की बीड़ी खोलता है और धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक कॉल आता है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि बॉम्ब रखने वाला मिल गया है, पर बॉम्ब अभी तक नहीं मिला। सीन शिफ्ट होकर हम उसी दुकान के अंदर वो लड़की को जाते हुए देखते हैं, पर उसे वहाँ थोड़े पैसे और चॉकलेट मिलते हैं क्योंकि वो दुकान चॉकलेट की ही थी। और यहाँ हारू को पता चलता है कि वो बॉम्ब एक वैन में था जो सफेद रंग की थी और उस पर एक लोगो था। हारू को वो वैन मिल जाती है, पर तभी उस दुकान से वो दो लोग बाहर निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर को देखकर वो लड़की घबरा जाती है और इसी वजह से वो गोली मार देती है और वो वैन लेकर निकल जाते हैं, पर उनको नहीं पता होता कि उसमें बॉम्ब है। ए डिवीजन के लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं क्योंकि बॉम्ब फटने में सिर्फ 25 मिनट बाकी है। यहाँ कामे नीचे पड़ा है, पर हारू यहाँ पर आता है और उसे लात मारकर उठने के लिए कहता है क्योंकि फेक बुलेट थी जो उसे लगी थी। उसके बाद वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे एक गाड़ी नजर आती है जो सब गाड़ी को टक्कर मार के उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर सामने एक बच्चा और उसकी माम आ जाती है, जिसकी वजह से हारू उस गाड़ी के सामने आ जाता है और वो गाड़ी वाला गाड़ी को पलटा देता है, जिसकी वजह से हारू और वो बच्ची और माँ बच जाती है और उसकी गाड़ी ठुक जाती है। हारू उस गाड़ी की तरफ जाता है और उस गाड़ी के ड्राइवर को शीशा खोलने के लिए कहता है। जब शीशा खोला जाता है तो धुआं सीधा हारू के नाक में चला जाता है और वो डाइसुके होता है जो कि अंदर बीड़ी पी रहा है और वो हारू को अपना बैज दिखाकर कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और बॉम्ब को खोज रहा हूँ। अब वो कार से निकलता है और वो प्रिंस से कहता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए, और वो प्रिंस को कार से नीचे फेंकता है और कहता है कि मैं ये कार ले रहा हूँ, और वो प्रिंस को कार के दुगने पैसे भेज देता है और गाड़ी को चलाना शुरू करता है, पर हारू भी उसके गाड़ी में बैठ जाता है। अब उन दोनों के पीछे बहुत सारी पुलिस लग चुकी है, जिसकी वजह से वो लड़का घबरा जाता है, पर वो लड़की हार नहीं मानती। यहाँ हारू डाइसुके से बात करने लगता है, जैसे वो कहता है कि तुमने काफी रूल तोड़े हैं, पर डाइसुके थोड़ा घमंडी है तो वो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो किसी से कह रहा होता है कि उनके रोड ब्लॉक करो और किसी भी पुलिस कार को उस कार के पास मत जाने दो। हारू कहता है तुम किसी से बात कर रहे हो, पर डाइसुके अभी भी चुप है। हारू कहता है तुम्हें पता है कि तुमने कितने लोगों का नुकसान किया है, जिस पर डाइसुके कहता है सभी को अपने नुकसान का दुगना पैसा भेज दो, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पैसे भेज देता है, पर फिर भी बैलेंस अनलिमिटेड है। हारू फिर से पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो, जिस पर वो कहता है अपने बटलर से, जो कि एक कान के बाली से कनेक्टेड है। और अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और सभी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी ट्रैफिक की वजह से रुकी हुई है, और ये सब काम एआई का है, यानी कि बटलर का। यहाँ उन दोनों के पीछे कोई भी नहीं था क्योंकि डाइसुके ने सबको रुकने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों अब एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हारू डाइसुके से कहता है अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर यहाँ वो पुल दो भाग में बढ़ जाता है और ये दोनों गाड़ी को रिवर्स करने लगते हैं, पर पीछे से डाइसुके और हारू आ जाते हैं और डाइसुके उनके गाड़ी को पानी में ढकलने जा रहा होता है, पर हारू ये नहीं करना चाहता क्योंकि ये दोनों अभी भी कार के अंदर है। लड़का लड़की को चीट करके बाहर कूद जाता है, पर लड़की अंदर ही रह जाती है और इसी वजह से हारू अपने गाड़ी से निकलकर उसकी गाड़ी में पहुंच जाता है और डाइसुके उसकी तरफ हैरानी से देख रहा है। हारू उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहता है, वो गाड़ी से कूद जाती है और गाड़ी के अंदर हारू है। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है
वो लड़की नीचे सरक कर आती है और जाने लगती है, पर वो लड़का फिर से उसे अपनी रोनी शक्ल दिखाकर पटा लेता है। डायसुके अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो पुल देखने के लिए जाता है कि अभी हारू जिंदा है या मर गया। उसे हारू पुल से लटके हुए दिखाई देता है, पर वो उसकी मदद नहीं करता और हारू अपना हाथ छोड़ देता है। दूसरे दिन हारू अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ उसे काम में कहता है, तुम्हें पता है कि किसी ने नुकसान का डबल पैसा भेज दिया है। और यहाँ डायसुके भी आ जाता है, जिसे देखकर हारू चौंक जाता है, पर उसका हेड यहाँ पर आकर सबको कहता है कि ये काम्बे डायसुके हैं जो कि हमारे साथ काम करेंगे। हारू ये सब देख ही रहा होता है। दूसरे सीन में डायसुके ऊपर सस्ती बिल्ली का धुआं छोड़ रहा है। तभी वहाँ पर हारू आकर कहता है, ओए तुम कल क्या कर रहे थे? जिस पर डायसुके कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर हारू कहता है, हम कोई सुपर हीरो नहीं है, हमारे भी कुछ सीमाएं हैं। जिस पर डायसुके थोड़ी देर रुक कर कहता है, समझ गया। और डायसुके से वो कहता है, तुम्हारी कीमत बताओ। और तभी डायसुके उस पर चिढ़ जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. You don't need to fall to the call, 'cause they said so.